तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियन के बारे में। पैरामीशियन क्या है? तो आइए जानते हैं पैरामीशियन के बारे में। पैरामीशियन क्या है? ये पैरामीशियन इस तरह का आकार रहता है। पैरामीशियन का पैरामीशियन में जो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल रहता है और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल रहता है। एंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल का पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल का काम रहता है, इसका काम रहता है भोजन को, जो इसका पानी रहता है पानी को ऑब्जर्व करना, इसका काम रहता है पानी को वापस देना। ये पोस्टीरियर एंटीरियर और पोस्टीरियर का काम है। अभी इसके बारे में और जानते हैं इधर। ये अभी पैरामीशियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संकर प्राणी है। ये कौन से संकर प्राणी है? प्रोटोजोआ संकर प्राणी है। ठीक है। अब की जाति सीलियोफोरा जाति का है। साइंटिफिक नेम इसका पैरामीशियम ही है। ऑर्डर पेनिकुलिडा और डोमेन यूकैरियोटा। ठीक है। डोमेन इसका जो है यूकैरियोटा है, यूकैरियोटा में आता है। फैमिली पैरामीशिया है। ठीक है। पैरामीशिया फैमिली। अब इसका पैरामीशियम में एक बात है, पैरामीशियम में दो खंड की विधि होती है। अभी दो खंड की विधि होती है। दो खंड की विधि काम क्या करती है? दो खंड विधि का काम क्या है? दो खंड की विधि का प्रजनन में एक अलैंगिक विधि होती है। ये द्विखंडीय विधि होती है जो प्रजनन करने की क्षमता रखती है, प्रजनन करने में के काम आती है द्विखंडीय विधि। इसलिए इसमें दो खंडीय विधि होती है जो दो खंडीय विधि से ही प्रजनन करता है। ठीक है। अभी पैरामीशियम की खोज कब की थी और किसने की थी? पैरामीशियम की जो खोज है सन 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। किसने की थी? सन 1932 में कार्ल डी एंडरसन। अब कार्ल डी एंडरसन ने की थी। अभी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, कई बार एग्जाम में आता है कि पैरामीशियम की खोज किसने की थी और कब की थी। तो पैरामीशियम की खोज सन 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। ठीक है। इसको कार्ल डी एंडरसन ने, इंपोर्टेंट है, ये बहुत आता है क्वेश्चन में। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि पैरामीशियम की खोज कब की थी और किसने की थी। ठीक है। तो ये सन 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। ठीक है, ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण है बहुत ही। ठीक है। ये सन 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। और इसका फैमिली, ये फैमिली पूछा जाता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका जो फैमिली है पैरामीशिडा, पैरामीशिडा, इसका जो फैमिली है पैरामीशिडा फैमिली से बिलोंग करता है। पैरामीशिडा, ठीक है, ये पैरामीशिडा फैमिली से बिलोंग करता है। इसका फैमिली जो आता है कि रहता है पैरामीशिडा। जैसे हम लोगों का फैमिली रहता है, ऐसे इस तरह से एक जीव का भी फैमिली रहता है। तो इसका फैमिली रहता है पैरामीशिडा। तो ये पैरामीशिडा फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। अब इसका साइंटिफिक नेम तो कोई चेंज नहीं, साइंटिफिक नेम भी पैरामीशियम है। जो हम पैरामीशियम है सो हम करते हैं साइंटिफिक नेम भी पैरामीशियम। अभी इसका पूछा जाता है जाति क्या है, किस जाति में रहता है, किस जाति का है, ये फाइलम क्या है इसका, किस जाति का है पैरामीशियम। तो इसका जाति आता है, जाति जो इसका है वो है सीलियोफोरा। ये सीलियोफोरा इसका जाति है। फाइलम अभी पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाता है कि पैरामीशियम की जाति का है, तो पैरामीशियम का जाति है सीलियोफोरा। ध्यान रखना, बाकी सब भूल जाओ, कुछ भी रहे ना रहे सब भूलो। ये याद रखो कि सीलियोफोरा, क्योंकि वहां पे अलग अलग ऑप्शन रहेंगे तो वो सब अवॉइड करो। सीलियोफोरा, सीलियोफोरा माइंड में रखो। कौन सा जाति है जैसे याद आना चाहिए, जैसे कोई पूछे जाति याद आ गया सीलियोफोरा, पैरामीशियम का जाति सीलियोफोरा, माइंड में ऐसे रखो माइंड में। ठीक है। अभी इसका ऑर्डर जो रहता है पेनिकुलिडा, ये इसका ऑर्डर है, जो ऑर्डर जितना आदेश जिस आदेश पे काम करता है पेनिकुलिडा होता है, उसके जरिए काम करता है, ऑर्डर रहता है इसका पेनिकुलिडा। ये है ऑर्डर पेनिकुलिडा। अभी डोमेन जो कार्य क्षेत्र, किस कार्य क्षेत्र में करता है, डोमेन क्या है इसका, महत्वपूर्ण डोमेन। तो डोमेन जो है यूकैरियोटा, यूकैरियोटा ये डोमेन है। अभी ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, इसको पूछते नहीं ज्यादा, एग्जाम में नहीं आता, बट एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है जाति है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है ये। ठीक है। और ये साइंटिफिक नेम, ये इसका फाइलम जाति क्या है। ठीक है, सीलियोफोरा, साइंटिफिक नेम पैरामीशियम, फैमिली पैरामीशिडा। अभी ये फोकस करो इस पे, फोकस। फाइलम क्या है इसका, सीलियोफोरा, साइंटिफिक नेम पैरामीशियम, फैमिली पैरामीशिडा। याद हो गया ना? हाँ, इस पर फोकस करना। अब दूसरा क्लियर है। ठीक है। अभी पैरामीशियम कैसा प्राणी है? पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी है, कोई कोशिका नहीं। देखिए पूरा एक कोशिका है, पूरा एक सेल है,
तो एक कोशिकीय प्राणी है पैरामीशियम, एक कोशिकीय प्राणी है जो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। अभी आता है क्वेश्चन, पैरामीशियम कैसा प्राणी? पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी है, पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी है जो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। जो कौन से संघ का? प्रोटोजोआ संघ का, मतलब उसको प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं, जो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, ठीक है, इसको प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, पैरामीशियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। अभी ये अच्छे से पता है ना, ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, ठीक है, ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं पैरामीशियम, अभी हम आते हैं पैरामीशियम की तरफ, ठीक है। ये हमारा पैरामीशियम है। पैरामीशियम में क्या क्या पाया जाता है? पैरामीशियम में क्या क्या पाया जाता है, उनका काम क्या रहता है? अभी पैरामीशियम में, ठीक है, अभी हम बात करते हैं पैरामीशियम एंटेरियर कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल, एंटेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। अब एंटेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? एंटेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल का वैक्यूल का जो काम है वो काम ये है कि एंटेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है कि इसका जो भी वेस्ट रहता है, जो भी वेस्ट रहेगा जो अंदर से, तो वो उस वेस्ट को वहां से इधर पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तक भेजेगा, ये इसको भेजता है, ठीक है। अभी ये उसको भेजने के बाद में ये क्या करता है, ये जो उसको जो लेना चाहिए, जो उसको जरूरत है, जरूरत का सामान अपने पास रख के बाकी फिर इसको वापस भेज देता है। अभी ये इसको वापस भेजता है तो फिर ये यहाँ से एंगल 4 जो होता है यहाँ से वापस वेस्ट मटेरियल निकाल देता है, उसका काम है, ठीक है। अभी ये रहा माइक्रोन्यूक्लियस, इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियस एक माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस छोटा होता है, माइक्रोन्यूक्लियस बड़ा उससे, तो ये होता है माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। पैरामीशियम हमेशा याद रखो, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। अभी ये माइक्रोन्यूक्लियस या माइक्रोन्यूक्लियस, ये माइक्रोन्यूक्लियस या मैक्रोन्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जो केंद्रक रहता है वो केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक का काम, केंद्रक का काम यही रहता है कि बीच में करना, बाकी का सब साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्म जो भी रहता है उसका बना रहता है, बट वो केंद्रक का बीच में केंद्रक रहता है, केंद्रक को छोड़कर बाकी सब साइटोप्लाज्म का बना रहता है, ठीक है। अभी ये फिर इसके बाद में फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल, ये क्या करते हैं फूड वैक्यूल, जैसे ये फूड अपना जो भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, भोजन ग्रहण करने के बाद में ये जो फूड वैक्यूल है अलग अलग तरह से भोजन जाके अलग अलग फूड वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। अभी क्या काम है इनका? स्टोर करना उसको। अभी ये उसको स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करके फूड वैक्यूल धीरे 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 उसको खाना स्टार्ट करते हैं, एक साथ नहीं करते। ये यहाँ से आया भोजन इसने किया, इधर फूड इधर दे दिया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, इनको बोला कि तुम अब इसको ऑब्जर्व करो, हमारी बॉडी तक पहुंचो अच्छे से। तो इनका काम हुआ है कि फूड वैक्यूल का भोजन को लेके उससे मिनरल निकाल के अच्छे से उसको पचा के उसको पहुंचाना। अब ये ओरल प्लूरी पाचन है, यहाँ पे फूड का फिर यहाँ से करके सीधे इधर दे देते हैं, इधर फूड का पाचन होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम सीलिया की। अभी सीलिया क्या है? सीलिया ये जो है ये सीलिया है, ये सीलिया का काम क्या रहता है? सीलिया काम करता है इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, इसको एक मूवमेंट कराने में, इसको मूवमेंट कराने में सीलिया का मुख्य कारण है। जैसे कि हमारे पैर हैं, हम पैरों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ में कहा मुझको जाना पड़ा थोड़ी दूर में वहां पे, तो फिर मैंने बच्चे को बोला बेटा राम इधर, वो आया इधर पे, अभी तो फिर कैसे आया? पैरों से चल के आया ना। इसी तरह से ये इसके पैर है, ये जो है ये इसके पैर है, ये इसके पैर है, तो ये इन्हीं से मूवमेंट करता है, इनके जरिए मूवमेंट करता है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे फिर अभी तुमने देखा ये सीलिया, अभी ये सीलिया का इधर पे थोड़ा यहाँ पे अलग रहता है, थोड़ा लंबा रहता है, इसको बोलते हैं कॉरल टफ। एक कॉरल टफ क्या करता है? कॉरल टफ ना इसको एक जगह जमाने का काम करता है। इन्होंने मूवमेंट किया, अभी जैसे हम पैर से जाके हमने बड़े थोड़े आगे बढ़े, खड़े हो गए, यहाँ पे आके पैरों पे पूरा भार दे खड़े हो गए। इसी तरह से इसने इसको इधर सीलिया ने इसको पानी में तैरा के इसने आकर कि यहाँ पे रुकना है, इसने यहाँ पे आया कि इसको लगे यहाँ पे अभी ठहर जाओ, तो यहाँ पे इसने पैर जमा दिए, अभी ये इसके ऊपर खड़ा रह जाता है, ये इस पे ठहर जाता है। कॉरल टफ काम करता है इसको एक जगह टिकाए रखने का। कॉरल टफ का काम है एक जगह पैरामीशियम को टिका के रखने का। अभी ये एंडोप्लाज्म द्रव्य, एंडोप्लाज्म का मतलब पूरा शरीर का एंडोप्लाज्म का ही बना रहता है, पूरा एंडोप्लाज्म ही रहता है इसमें।
ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी मतलब मुख हुआ, इनका मुख काम नहीं है। ये फूड इन ओरल ग्रूव ये रहता है अमाशय में, ये अमाशय है, ये अमाशय है, ठीक है। अमाशय का तो काम तुमको पता ही है, अमाशय का काम है ये भोजन को पचाना करना है, ठीक है। अभी हम आगे, ठीक है, अब इस पे आगे का पढ़ते हैं, अभी आगे के बारे में इसको आगे डीपली पढ़ते हैं। अभी इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। इसका लक्षण क्या है? ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है, ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, ये कैसा होता है? ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है, ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है। अब ये ताजे पानी में, स्थिर पानी में पाया जाता है, ठीक है। ये तो एक कॉमन बात, ओरल बात है, ये ताजे पानी और स्थिर पानी में पाया जाता है, ठीक है। ये अब इसका लक्षण है सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है, इसका लक्षण मेन लक्षण ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। अभी इसकी प्रजाति की बात करते हैं। अभी प्रजाति किस प्रजाति में पाया जाता है? अभी जाति हमने पढ़ा, अभी प्रजाति, ठीक है। अभी जो इसकी प्रजाति है ये बर्सारिया एक पक्षमावी प्रोटोजोआ है जो प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। ये बर्सारिया एक प्रजाति है। ये बर्सारिया प्रजाति कौन सी प्रजाति? बर्सारिया। कौन सी प्रजाति? बर्सारिया। बर्सारिया प्रजाति का एक पक्षमावी प्रोटोजोआ है। कौन सा है? ये बर्सारिया प्रजाति का एक पक्षमावी प्रोटोजोआ है। यह बर्सारिया प्रजाति का एक पक्षमावी प्रोटोजोआ है जो प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है, जो प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। यह सबसे अलग एक कोशिका वाले यूकेरियोट में से एक है। यह सबसे अलग है, ये सबसे अलग होता है। अभी पैरामीशियम जो है सबसे अलग है, यह सबसे अलग एक कोशिका वाले यूकेरियोटिक में से एक है। क्यों सबसे अलग है? क्योंकि यह एक ऐसी प्रजाति है जिसका एक शैवाल के साथ भी संबंध, तो यह एक ऐसी प्रजाति जिसका शैवाल के साथ संबंध है। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसका शैवाल के साथ संबंध है। अभी शैवाल क्या फंजाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी कैसे संबंध, अभी आप इसको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पैरामीशियम है। अब शैवाल का क्या काम रहता है? शैवाल एक जगह इधर पड़ गया तो यहीं पड़ा रहेगा, इधर तो मूवमेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पैर नहीं, वो कैसे मूवमेंट करेगा? तो क्या मूवमेंट करता है? वो दूसरों पे डिपेंड रहता है, दूसरों के जरिए अपने मूवमेंट करता है इधर से उधर। तो अभी ये है, ये शैवाल के साथ भी संबंध रखते हैं इस जाति पर। तो शैवाल क्या करता है? इधर चिपक गया, यहाँ पे इधर उसने चिपका लिया ऐसे यहाँ पे, ठीक है, इधर चिपक गया। अभी ये जहाँ मूवमेंट करेगा शैवाल भी मूवमेंट करेगा। तो फंजाई होता, फंजाई भी मूवमेंट करेगा। ये इधर से वहां गया तो फंजाई भी इसके साथ वहां गया, ठीक है। तो अभी ये इस पे डिपेंड हो गया। अभी ये आया, इसने कहा, फंजाई आया कि भाई मेरे को तुमसे मदद चाहिए। बोले कैसी मदद चाहिए? कि भाई मैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकता, मैं दूसरों पर डिपेंड रहता हूँ, तो मुझे अभी आपकी सहायता चाहिए। मुझे इस जगह से दूसरी जगह जाना है क्योंकि यहाँ पे भोजन नहीं रहा, तो मुझे भोजन करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो उसने कहा ठीक है आओ, मैं दूसरी जगह मूवमेंट करूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको भी दूसरी जगह लेके चलूंगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये हो गया इस पे डिपेंड, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड हो गया, तो इसने कहा ठीक है, ये इस पे डिपेंड इस तरह से, इधर आ गया, इधर चिपक गया, उसने कहा चलो तुम मेरे पर चिपक जाओ, ठीक है, मेरे पे आ जाओ, मैं तुमको इधर से उधर, तो इस तरह से ये आ गया। तो इस तरह से एक दूसरे को इधर से उधर ले जाता है, ठीक है। तो फंजाई एक जगह से मूवमेंट, जैसे कि तुमने देखा हो कई बार कछुए रहते हैं, कछुआ हो गया, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, एक कछुआ हो गया। अभी ये कछुआ इसके ऊपर कई बार देखा होगा ऐसे चिपका रहता है, हरा हरा फंजाई ऐसे चिपका रहता है। तो फंजाई क्यों कछुआ पर चिपक जाता है? किसमें? क्योंकि वो एक जगह नहीं रहता। फंजाई का काम है कछुआ पर चिपक गया, वो दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह कछुआ इधर से उधर मूवमेंट करेगा तो वहां जाएगा, उसको वहां भोजन मिलेगा, वहां से कछुआ दूसरी जगह गया तो वहां भोजन मिलेगा। तो इस तरह से फंजाई का काम रहता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। तो फंजाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, कई बार कभी किसी के ऊपर, कभी कछुए के ऊपर, कभी किसी के ऊपर ऐसे चिपके रहते हैं, बहुत देखा होगा तालाबों नदियों में, ठीक है। तो यही काम अभी समझ में आया। तो ये किस तरह से संबंध रखता है शैवाल के साथ में? ये ऐसी प्रजाति है तो जिसका शैवाल के साथ संबंध है, कैसे संबंध रखती है? अब ये समझ में आया ना कैसे संबंध रखती है, ठीक है।